गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज से हम लोग 11th मैथ की शुरुआत करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th का, वो आपको आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से, है ना। जो 11th का मैथ शुरू करते हैं वो त्रिकोणमिति से करते हैं, त्रिकोणमिति, है ना। तो आइए सबसे पहले कोण और उनकी माप से शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख सूत्र है, प्रमुख तथ्य हैं, उनको जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसका प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य में क्या क्या चीज जानना है जो कि आपके मैथ बनाने के लिए इस चैप्टर में अनिवार्य है ना। मैथ को जानने के लिए और उन सब चैप्टरों में सूत्र लगेगा जो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सबसे पहले आपको जानना है कि एक समकोण, है ना, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? एक समकोण बराबर आपका होता है 90 डिग्री, है ना। और एक डिग्री बराबर होता है, एक डिग्री बराबर होता है आपका 60 षष्ठ 10 संसाक, जिसको हम बोलते हैं मिनट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एक डैश से भी स्विच कर सकते हैं। दूसरा होता है एक मिनट, एक मिनट बराबर होता है 60 दशमलव, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। और इसका संकेत होता है बच्चों 60 पर डबल डैश, ठीक है। जहां एक डैश दिखेगा उसको मिनट पढ़ेंगे और डबल दिखेगा उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो होता है डिग्री में बदलना, इसको, है ना। इसको बदलने के लिए कह रहा है, डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि होता है डिग्री को अगर रेडियन बदलना होगा तो एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन होता है ना। पाई बटे 180 रेडियन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बटे 180, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई लिख सकते हैं। तो ये आपका दो महत्वपूर्ण तो हो गया। आइए तीसरा पे देखते हैं। तीसरा आपका महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि है वृत्तीय माप में कोण की माप है। वृत्तीय माप में कोण की माप, इसका सूत्र होता है संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई और बटा त्रिज्या। बटा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, जिसको हम ओ ए देते हैं, है ना। ओ और ए देते हैं।
एक हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ये भी आपका इसको मान दे देते हैं, हम बी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोण का संकेत हम थीटा से दिखा देते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एल से। तो ये आपकी संगत चाप की लंबाई हो गया। कितना हो गया? ये संगत चाप की लंबाई, और ये आपको हो गया ओ ए, है ना, जो त्रिज्या हो गया। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा बराबर एल बटा आर, है ना। थीटा बराबर क्या हो सकता है? एल बटा आर भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और यह भी रखिएगा ध्यान में आप इसको, थीटा का मान रेडियन में होता है। इसको अगर आपको रेडियन में बदल के रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद आपको आता है अगला सूत्र, आता है क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि तो आप लोग को पता है कि 2 पाई आर होता है, जहां आर आपका त्रिज्या हो रहा है। उसके बाद 5वां आता है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n-2 बटे n गुने 180 डिग्री। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद 6ठा आपका आता है जहां n बराबर भुजाओं की संख्या आपका है ना। बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 और गुने 180 डिग्री होता है, ठीक है। n-2 गुने 180 डिग्री होता है। ये सब सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिख सकते हैं सूत्र, प्रमुख तथ्य में इसको लिख सकते हैं हम कि घंटे की सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे वृत्त का 360 डिग्री का माप होता है ना। उसमें 12 से हम भागा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सूत्र 8 है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। आप देख रहे हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको कंठस्थ रूप से इसको याद कर लीजिएगा। आप कंठस्थ रूप से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 9वां प्रमुख तत्व में समानांतर श्रेणी में जिसको आप एपी भी हम लोग बोलते हैं, एपी में आएगा इसमें मत एसएन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1
और बटा डी होता है, जहां n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d पदांतर या सार्व अंतर है ना। और एस का मतलब जानवे करते हैं योग, कुल योग, कुल योग है। इतना सूत्र आपको कंठस्थ रूप से याद करके रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, आसानी से आपका चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए एक बनाकर देखते हैं पहले, सबसे पहले तो आइए पहले समझ लेते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रश्नावली 3.1 का है, एनसीईआरटी। पहला कह रहा है निम्न लिखित को रेडियन में बदले, चेंज इनटू रेडियन, है ना। रेडियन में बदलने के लिए कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। तो आइए इसको देखते हैं कि 75 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे बदल पाते हैं, है ना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए एक सूत्र हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। तो इसी पर लिखेंगे हम लोग कि 75 डिग्री बराबर 75 गुने पाई बटा 180 रेडियन। काट दीजिए, 15 बचे 75 और 12 बटे कट गया, यानी 5 पाई बटे 12 रेडियन हो चुका है। इस प्रकार से आप सी भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से आप रेडियन भी लिख सकते हैं, रेडियन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोनों चीज सीखे, एक ही चीज है। तो आपको होमवर्क में एनसीईआरटी बीटीसी का 11th बुक का टोटल इसको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, जिसमें आपका 1 और 2 होमवर्क में है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। देखिए आइए हम एक तो और समझा देते हैं आपको कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को जैसे आप मान लिया जाए हमको ये पाई बटा 12 रेडियन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस खाली 180 और बटे पाई से इसको गुना कर दीजिए। पाई पाई तो खत्म हो गया ना, आई कट गया, कितना से कटा, 15 से कटे, यानी 15 बचे 75 डिग्री आपका आ चुका है। यानी अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुना कर लेंगे, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180 बटे पाई से गुना कर लेंगे, है ना। सॉरी, फिर से बता रहे हैं, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना होगा, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है 180 बटे पाई से गुना होगा। तो बीटीसी का आपका प्रश्नावली 3.1 का होमवर्क रह गया 1 और 2, उसको बनाइए, उसके बाद आगे के क्लास में उसको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है।